आराम मिला, बादशाह के इस बिस्तर पर लेटते हुए उसको बड़ा आराम मिला। उसने अपना हाथ सर के नीचे रखा, आंख बंद करके तसव्वुर किया, देखे सोते वक्त कैसा लग रहा है। उसने आंख बंद की कि नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद बादशाह आ गया, अबुल हाकिम आ गया, हमीदुद्दीन आ गया। उसने कोड़ा निकाला और अपनी लौंडी को अपने बिस्तर पे सोते हुए देखा तो उसने वो कोड़ा उस लौंडी के जिस्म पे मार दिया। और जैसे ही कोड़ा उस लौंडी के जिस्म पे मारा, एक ही कोड़े की तकलीफ से लौंडी उड़ गई। जल्दी से उठी, उसने जल्दी से चादर ओढ़ी और सीधे बिस्तर से अलग हटकर खड़ी हो जाती है। अबुल हाकिम ने कहा, मेरे बिस्तर पर तेरी हिम्मत कैसे हुई लेटने की? ये बिस्तर मेरा है, बादशाह का, हाकिम वक्त का, और तू लेट गई? तेरी मामूली लड़की, मामूली लौंडी, तू मेरे बिस्तर पर कैसे लेटी? उसने कहा, आका नहीं, मैं लेटना नहीं चाहती थी, मैं सोने का इरादा नहीं था, बस मैं देखना चाहती थी कि बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, आराम कितना होता है, बस देखना चाहती थी। तो अचानक नींद आ गई। खड़ी हो जा, खड़ी कर दिया। एक कोड़ा मार चुका था पहले, एक और मारा, चादर फट गई। एक और मारा, चादर दूसरी जगह से फट गई। एक और मारा, चादर तीसरी जगह से फट गई। एक और मारा, खाल दिखने लगी। एक और मारा, खाल फट गई। एक और मारा, उस खाल से खून गिरने लगा। मारते मारते उसने 10 कोड़े पूरे किए, लेकिन एक अजीब कैफियत, वो कोड़ा मारता जाता और लौंडी मुस्कुराती जाती। फिर दूसरा कोड़ा मारता, वो और ज्यादा मुस्कुराती। तीसरा कोड़ा मारता, उसके जिस्म से खून निकल रहा है, लेकिन लौंडी पहले से ज्यादा तेज मुस्कुराती। छठा, सातवां, आठवां कोड़ा पड़ा तो उसकी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। 9वां और 10वां कोड़ा मारते मारते उस लड़की की हंसी जोर से निकल गई, ये तहतहे में हंसने लगी। अबुल हाकिम ने कहा कि मैं तुझे हंसने के लिए मार रहा हूं क्या? मैं तो तकलीफ देने के लिए तुझे मार रहा हूं और तू हंस रही है। क्या मेरी मार से तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? मैं इतने कोड़े तुझे मार रहा हूं, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उसने कहा, बादशाह, ऐ अबुल हाकिम, मेरे मालिक, मेरे आका, जब तू तकलीफ देने के लिए मार रहा है तो मुझे तकलीफ क्यों नहीं होगी? तेरे हर कोड़े से मुझे तकलीफ हो रही है, बल्कि एक कोड़े के बाद दूसरा कोड़ा मुझे और ज्यादा तकलीफ देता, उसके बाद वाला कोड़ा मुझे और तकलीफ देता, फिर उसी जख्म पर खून गिरते हुए उसी पर एक और कोड़ा पड़ता तो वो और ज्यादा तकलीफ देता। फिर तू हंस क्यों रही है? कहां से इसलिए रही हूं कि जब मैं अपने बारे में सोचती तो दर्द से कराहने लगती, जब तेरे बारे में सोचती तो मैं मुस्कुराने लगती, मेरे चेहरे पर हंसी आ जाती। क्या मेरे बारे में क्या सोच रही है? क्या मैं यही सोच रही हूं कि थोड़ी सी देर तेरे बिस्तर पर मैंने आराम से क्या नींद पा ली, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैं आराम से क्या सो गई, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैं क्या चली गई, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैंने आंख क्या मारी, हल्की सी नींद क्या ली कि तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिल रही है कि मेरे जिस्म को लहू लुहान कर दिया, मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दिया, मेरे जिस्म से खून के कतरे गिरने लगे। जब थोड़ी देर तेरे बिस्तर पर सोने की सजा तेरी अदालत में ये है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जिसने पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी हो, जिसकी जिंदगी में कभी तकलीफ ना आई हो, अल्लाह की अदालत में उसकी सजा क्या होगी? मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ कि तूने तो जरा देर भी तकलीफ नहीं उठाई, तू तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा। जब थोड़ी सी आराम की सजा तेरी अदालत में यह है कि उसके जिस्म से खून निकाल दो, तो अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी है? बस एक जुमला बोला इस लौंडी ने, इस बांदी ने, इस खादिमा ने। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन के दिल पे असर कर गया, उसने कोड़ा जमीन पर फेंका, उस लड़की के हाथ बांध दिए थे, उसको खोला और कहने लगा, जाओ जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरी लौंडी नहीं हो, तुम जहां जाना चाहो तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हें अपनी गुलामी से आजाद कर दिया है, जाओ, मैंने तुम्हें आजादी दे दी। वो लौंडी आजाद कर दी गई और ये आदमी अबुल हाकिम
इस्तीफा दे दिया हुकूमत से। 21 साल तक हुकूमत की और 21 साल के बाद आज इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उलमा की सोहबत में बैठ गया, बड़े बड़े मौलवियों की सोहबत में बैठ गया और दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देने लगा और गुमनामी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। एक दिन आता है कि बीमारी ने पकड़ लिया और इसका इंतकाल हो गया। इंतकाल कहाँ हुआ पता नहीं, दफन कहाँ किया गया पता नहीं। हाकिम था, 21 साल तक हुकूमत चलाई, लेकिन इस लौंडी ने कहा अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरी। बस एक वर्ड में, एक जुमले ने इसकी जिंदगी बदल दी और वहीं से निकला और गुमनामी की जिंदगी गुजारा। पूरी जिंदगी लोगों को दावत और तबलीग में देता रहा, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता रहा, अपने आप को गुमनाम कर लिया। किसी को नहीं बताता था कि मैं हाकिम वक्त हूँ, मैं बादशाह रह चुका हूँ, किसी को नहीं बताता था। बस एक अल्लाह की तरफ बुलाना, नमाज पढ़ना, अपने घर में चला जाना, अल्लाह की तरफ दावत देना, नमाज पढ़ना और अपने घर में घुस जाना। मरता है तो किसी को पता नहीं चलता,